ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 9 औषधियाँ जिनमें साक्षात 9 दुर्गा विराजती हैं। माँ दुर्गा 9 रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करके उनके सारे संकट का हरण कर लेती है। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियाँ जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों में जाना जाता है। दुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंड चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि औषधियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा कर रखने वाली एक कवच का कार्य करती है, इसीलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया है। उसके अनुसार मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष का जीवन जी सकता है। तो चलिए वो दिव्य गुणों वाली औषधियां जिसमें दुर्गा जी का वास है वो हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम शैलपुत्री हैं वो अड़हर में निवास करती है। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि अड़हर हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। श्रेयसी शिवा कल्याण करने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली, हेमवती हिमालय पर होने वाली, अमृता अमृत के समान, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली होती है, पथ्या जो हित करने वाली होती है और हरितिका भय को हरने वाली। तो ये 9 प्रकार के जो है अड़हर होते हैं। उसके बाद है द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, हमारी जो ब्लड है, जो खून है, हमारे खून के विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली होती है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहते हैं। यह मन और मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस और मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, तो आप उस संकट से उबर सकते हैं। फिर तीसरी है चंद्रघंटा यानी कि चंदूसूर। चंदूसूर एक औषधि है। नवदुर्गा का जो तीसरा रूप है चंद्रघंटा है, इसे चंदूसूर या चमसूर कहा जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान होता है। इस पौधे की पत्तियां की सब्जियां बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद होती है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाला, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोग को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, तो आपके जो रोग हैं उसमें आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद नवदुर्गा का जो अगला रूप है, जो चौथा रूप है, वो हम आपको बताने चाह रहे हैं। और वो रूप है माता का चौथा रूप, जिसको हम कहते हैं कुष्मांडा यानी कि पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। इस औषधि से पेठा बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुमड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक है, वीर्यवर्धक है और रक्त के विकार को ठीक करके पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर करके आपका जो हृदय है, हृदय को ठीक करता है। उसके बाद आपकी जो रक्त के जो विकार हैं, रक्त के विकार को दूर करता है। जो भी आपके ब्लड में अनप्यूरिफाइड चीज है उसको प्यूरिफाई करता है। शरीर के समस्त दोषों को दूर करके हृदय को ठीक करता है। कुमड़ा का जो रस है पित्त और गैस को दूर करता है। तो इन बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को पेठा का उपयोग के साथ साथ कुष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। तो कुष्मांडा देवी की आराधना करने से आपके जो रोग हैं
वो काफी क्योर में रहेगा, आपके काबू में रहेगा। पांचवा रूप जो स्कंद माता है नवदुर्गा के रूप, वो है अलसी। नवदुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता है, जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। अलसी नीलपुष्पी पार्वती अस्याय छुमा, अलसी मथुरातिका स्त्रिग्धापके कदगुरु, उष्मा दृश्य सुखवांति कफ पित्त विनाशिनी। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। माता का जो छठा रूप है वो है कात्यायनी, यानी मुइया। नवदुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अंबा, अंबालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मुइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार और कंठ रोग का नाश करती है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए और माता के कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। नवदुर्गा का सातवां रूप है कालरात्रि, यानी नागदौन। नागदौन औषधि है। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगेश्वरी भी कहा गया है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन और मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने से घर के सारे कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली और सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इसे कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए, तो आप निश्चित चौथ पे जल्दी ठीक हो जाएंगे। नवदुर्गा का जो आठवां रूप है वो है महागौरी, यानी कि तुलसी। नवदुर्गा का अष्टम रूप है महागौरी, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुड्रक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है और हृदय रोग का नाश करती है। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी, अपीत राक्षसी महागौरी सुलधरी देवबीज। तुलसी कटुका तिक्ता हुन, उष्णा हहा पितृकम, मरुदनी प्रदोहद तीक्ष्णासम पित्रोलग। तो इस देवी की आराधना करने से सामान्य व्यक्ति या रोगी जो भी हैं, वो आपकी सारी बीमारियों को हर लेती है। यहाँ तक कि आपका कैंसर वगैरह भी ठीक हो जाता है तुलसी से। तुलसी का गुण आपको पता ही है, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। नौवीं जो नवदुर्गा का रूप है वो है सिद्धिदात्री, यानी शतावरी। नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात, पित्त, शोधनाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंड पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य के प्रत्येक बीमारी को ठीक करके रक्त का संचालन उचित और साफ तरीके से करती है। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया नवदुर्गा के 9 रूप औषधि के रूप में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हम चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को पता चले, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप वहाँ पे कमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं। यथासंभव मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं सबके कमेंट का जवाब दे दूँ। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है वक्त की कमी के कारण, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।